ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं इसे स्वीट लाइम कहते हैं और इसके अलावा इसको उर्दू में मौसम्बी भी कहते हैं। सिट्रस फैमिली से बिलोंग करता है। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आप सबके घरों में फ्रूट्स आते होंगे और फ्रूट्स खाने के बाद आप लोग ये फ्रूट के जो पील्स होते हैं, छिलके होते हैं, इनको डस्टबिन में फेंक देते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ज़बरदस्त इससे बनने वाला सॉल्यूशन या लिक्विड फर्टिलाइज़र और कंपोस्ट जो कि हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं अपने प्लांट्स में। इसके अलावा एक ऐसा स्प्रे ज़बरदस्त बताऊंगी जो कि आप अपने घर में जहाँ पर भी कीड़े मकोड़े आते हैं या मकड़ियाँ जाला बना देती हैं, तो उस जगह पर आप ये स्प्रे यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। तो ये सिट्रस फैमिली से बिलोंग करने वाला, जिसे हम मीठा, इसके अलावा हम इसे स्वीट लाइम और मौसम्बी भी कहते हैं, और सिट्रस की फैमिली से बिलोंग करने वाला ये फल है जो कि बेहद खट्टा मीठा और मज़ेदार सा फ्रूट होता है। तो इसके जितने भी छिलके हैं आप इनको डस्टबिन में फेंकने के बजाय इनके छोटे छोटे पीसेस कीजिए और उसमें शामिल कर दीजिए पानी। इस तरह से आपको एक ज़बरदस्त खुशबूदार लिक्विड मिल जाएगा जो कि आप स्प्रे के तौर पर अपने तमाम घर के कोनों, बागीचे और इसके अलावा अपने पौधों पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक ज़बरदस्त इंसेक्ट रिपेलेंट के तौर पर काम करेगा। ना सिर्फ रिपेलेंट के तौर पर काम करेगा बल्कि आपके जो कोने खुदरे हैं उनकी सफाई के लिए भी बेहद फ़ायदेमंद है। इसके अलावा इसकी जो खुशबू है ये तमाम किस्म के कीड़ों के लिए बहुत ही नागवार साबित होती है, क्योंकि सिट्रस के जो भी, जैसे कि लीमू के छिलके हैं, माल्टे के छिलके हैं और इसके अलावा मौसम्बी के जो छिलके होते हैं, इसकी तुर्श और तेज़ जो मिठास या फिर तेज़ी कह लीजिए, जो कि तमाम किस्म के इंसेक्ट हैं वो इससे दूर भागते हैं, उनको पसंद नहीं आती। और जबकि हम इंसानों को इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है और इससे हमारा मेटाबॉलिज्म भी तेज़ हो जाता है। ना सिर्फ इसको देखने से आँखों में एक चमक सी पैदा होती है, बल्कि हमारे ज़बान पर जो टेस्ट होता है वो भी आना शुरू हो जाता है। एक ज़बरदस्त सा खट्टा या मीठा जो भी जायका होता है, हर हालत में हमें ये पसंद आता है। तो इसके जो छिलके हैं, इससे निकलने वाली या इससे पैदा होने वाली जो खुशबू है वो आपके घर को ना सिर्फ महका देगी बल्कि ये पौधों को भी सफाई के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप कंपोस्ट भी बना सकते हैं इसके छिलकों को। तो इन छिलकों को बेकार ना समझिए बल्कि अपने इस्तेमाल में लाइए। मैं इसको जब पानी में डालती हूँ तो 1-2 दिन के लिए छोड़ देती हूँ ताकि ये जो छिलके हैं वो अपना तमाम रंग इस पानी के अंदर छोड़ दें, और इसके अलावा जितनी भी खुशबू है वो भी इस पानी में शामिल हो जाती है और एक स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर जो है इस लिक्विड का बन जाता है। इसके अलावा जो मैं दूसरी चीज़ इसमें शामिल करने वाली हूँ, मैंने इसको छान लिया है क्योंकि काफ़ी गाढ़ा महलूल मुझे मिला है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल करूँगी ताकि इसकी जो क्वांटिटी है वो ज़रा ज़्यादा हो जाए। और इसको इस्तेमाल करने के लिए मैं तमाम जगहों पर इसको इस्तेमाल भी कर सकूं। आप भी ऐसा कर सकते हैं। अगर आपने 1 गिलास ये लिक्विड तैयार किया है तो आप इसमें 1 लीटर पानी शामिल करके इसका एक बेहतरीन सा स्प्रे बना सकते हैं। अब जो दूसरी चीज़ मैं इस पर शामिल करने जा रही हूँ वो भी बहुत ही इफ़ेक्टिव है। आपके घर में डिश वॉशर या डिश सोप जो है किसी किस्म का भी आता होगा, आप उसका 1 चम्मच इसमें इस महलूल में शामिल कर दीजिए ताकि इसका जो एंटीसेप्टिक या एंटी फंगल और इसके अलावा जो इसकी जो और खसूसियात हैं वो सब इसमें शामिल हो जाएं। और जो जहाँ पे भी आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके रिज़ल्ट आपको अच्छे मिल सकें। जैसा कि कहीं पर जाले लग जाते हैं कोने में, कमरे के अंदर, खिड़कियों के आसपास, या गंदगी इकट्ठी हो जाती है, तो ये गंदगी को काटने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा
आप इसको चुनटियों को भगाने के लिए, मक्खियों को भगाने के लिए भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इसको इस्तेमाल करने के बाद आप अच्छी तरह से सफाई करेंगे तो काफी दिनों बाद आपके घर में जाले लगेंगे या कीड़े मकोड़ों का दाखला होगा। ये कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए तो नहीं है, लेकिन उनको भगाने के लिए बहुत ही अच्छा साबित होता है। आप इसको महीने में 1-2 बार जरूर इस्तेमाल कीजिए। मैं इसको इस तरह से बनाकर अपने तमाम फूलदार फलदार पौधों में भी इस्तेमाल करती हूँ, ताकि उनको फंगस ना लगे, किसी किस्म का कीड़ा ना लगे। इसके अलावा जिन पौधों के पत्ते खराब हो रहते हैं, पीले पड़े होते हैं, या फिर उनकी ग्रोथ नहीं हो रही होती, या फिर उन पर कीड़ों का अटैक हो रहता है, तो उस पर भी जरूर इस्तेमाल करती हूँ और उसके बाद आप देखिए कितने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसी तरह गोडी करके इसको जमीन में भी शामिल कर देती हूँ, क्योंकि अक्सर मिट्टी हार्ड हो जाती है और उसके अलावा उसमें काफी सारे फंगस वाले कीड़े पैदा हो जाते हैं जो आपके पौधों को खराब करना शुरू कर देते हैं। तो ना सिर्फ मिट्टी में शामिल कर देती हूँ, बल्कि इसके पत्तों पर भी अच्छी तरह से, इसकी टहनियों पर भी अच्छी तरह से स्प्रे कर देती हूँ, क्योंकि इससे जो मिली बग्स का अटैक होता है वो भी कम हो जाता है और पौधों पर फल फूल बहुत ज़्यादा लगते हैं और पत्तों की अच्छी तरह से सफाई हो जाती है, जितनी भी डस्ट होती है वो रिमूव हो जाती है। इसके बाद आप इस पे नॉर्मल पानी भी शामिल कर सकते हैं, यानी इसको आपने अगर सुबह के टाइम इस्तेमाल किया है या शाम के टाइम इस्तेमाल किया है तो फिर आप इसको अगले दिन वॉश भी इसके पत्तों को कर सकते हैं। इसके अलावा इसके छिलकों को कंपोस्ट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ दिनों के बाद ये छिलके डिकम्पोस्ट हो जाएंगे और मिट्टी के साथ मिक्स हो जाएंगे और आपके पौधे को एनर्जी मिल जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगली वीडियो